नमस्कार। मैं एच.वी. भट्ट एक बार और एक नई वार्ता लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आपको बहुत-बहुत नमस्कार, प्रणाम। और मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि काफ़ी लोगों ने मेरे पहले वीडियो को लाइक किया, पसंद पसंद किया और आपने एच.वी. भट्ट ऑथर के पेज को सब्सक्राइब किया। मैं खुश हूँ कि आप मेरी बात को पसंद करते हैं और मैं आशा रखता हूँ कि आने वाले हर सेशन में मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दे सकूँ, ऐसी व्यवस्था आपके लिए बता सकूँ कि जिससे आप मोटिवेटेड रहें, आप प्रगति करते रहें, आप सुखी रहें और खुश रहें। आज मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ मेरे ही बचपन की एक कहानी को लेकर के, जिसने मेरे जीवन में काफ़ी कुछ मदद की और उस पूरे प्रोसेस को मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरा बचपन एक छोटे से ज़िले में गुजरा और मेरे माता-पिता का मुझ पर इतना बड़ा स्नेह था कि हर रोज़ शाम को मेरे पिताजी और मेरी मातुश्री ये देखते थे कि ये बच्चा ठीक है। मैं मेरे सब भाई-बहनों में मेरा नंबर तीसरा था। मेरे से 2 बड़े भाई और मेरे छोटी एक बहन और एक भाई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बचपन में करीब 7-8 साल की उम्र के बाद आदमी के शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं। मेरे में एक परिवर्तन ये हुआ कि मुझे थोड़ा कम दिखता था या दूर की चीज़ मुझे दिखती नहीं थी और मैं ऐसा मान के चलता था कि ये हर एक के साथ ऐसा होता होगा। मेरे लिए ये चीज़ स्पेशल है ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं था और मैंने इसका ज़िक्र कभी मेरे अपने परिवार से भी नहीं किया। लेकिन मेरा एक संबंधी था, मेरा एक दोस्त भी था वो, इसका नाम अशोक द्विवेदी, उसके चश्मे थे। तो जब भी वो मेरे घर पे आता और हम लोग जब साथ में खेलते, तो मैं उसके चश्मे पहन करके और देखता और ज़ोर से चिल्लाता कि मुझे अच्छा दिखता है, मुझे साफ दिखता है, इस चश्मों से कितना अच्छा दिखता है। लेकिन मेरे बड़े भाई और मेरी मदर-फादर मेरे को कहते, "चश्मा उतार, तेरे को चश्मे आ जाएँगे। अगर तू चश्मा लगाएगा तो तेरे चश्मे आ जाएँगे।" और मेरे से वो चश्मे उतरवा देते। लेकिन मेरे को हमेशा ये एहसास रहता कि ये चश्मे पहनने से कुछ चीज़ें साफ दिखती हैं। लेकिन वक़्त गुज़रता रहा, साल गुज़रते रहे, मेरी पढ़ाई ग्रेजुएशन तक डूंगरपुर में हुई और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरी ग्रेजुएशन के दरमियान भी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे चश्मे लगाने चाहिए। मैं कभी-कभी मेरे अपने बड़े भाइयों से कहता कि मेरे को थोड़ा कम दिखता है, तो वो मुझे शांत कर देते और कहते कि तेरे को चश्मे लगाने का शौक है और इसलिए तू ये सारी बातें करता है और मेरी बात को किसी ने सीरियसली नहीं लिया। खैर, सारी बात की चर्चा करते-करते मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए उदयपुर गया। उदयपुर एक यूनिवर्सिटी कॉलेज था। उस कॉलेज में हॉल भी बड़े-बड़े थे और आगे की 2 लाइनें लड़कियों के लिए रिज़र्व हो जाती थी। उसके बाद की 2 लाइनें रोमियोज़ के लिए बुक हो जाती थी और हमारा नंबर 5वीं या 6ठी लाइन में आता था। वहाँ से ब्लैक बोर्ड काफ़ी दूर दिखता था और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में की, तो उसमें इकोनॉमेट्रिक्स और मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के पेपर आते थे और जब हमारे प्रोफ़ेसर उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे, तो मैं अपनी आँखें थोड़ी छोटी करके देखता था, तो ताकि थोड़ा-थोड़ा साफ दिखे। तो हमारे प्रोफ़ेसर साहब एक दिन मेरे पास आए और कहने लगे, "मिस्टर भट्ट, आपकी आईसाइट सही है?" तो मैंने कहा, "नहीं साहब, थोड़ा मेरे को कम दिखता है।" तो बोले, "फ़ैशन में मत रहो, जाके चश्मे लगवा लो।" मैं उस दिन शाम को घर पे आया, घर पे क्या मेरे हॉस्टल में आया और मेरे बड़े भाई साहब श्री विट्ठल जी, वो ही मेरे रूम पार्टनर थे और वो ही मेरे केयर टेकर थे।
तो मैं उनको कहने लगा कि भाई साहब, आज मेरे प्रोफेसर ने भी ये कहा है कि तुमको कम दिखता है, तो तुम मेरे को ये आँख की जांच करवानी चाहिए। तो मेरे भाई साहब ने वही डायलॉग फिर से बोला, कह रहे यार तेरे को तो ये चश्मे लगाने का बड़ा शौक है। तो मैंने आँख में आंसू आ गए मेरे, और मैंने कहने लगा भाई साहब आप प्लीज़ मेरे को एक बार डॉक्टर के पास ले जाइए। तो उदयपुर के मेडिकल कॉलेज में मेरे भाई साहब मुझे लेके गए, आँखों में कुछ केमिकल डाला बंद करके, और फिर जब पढ़वाया गया और जब मेरे चश्मे का नंबर निकाला गया तो मेरी एक आँख में 1.75 माइनस का नंबर था और दूसरी आँख में 2.25 का नंबर था। तो डॉक्टर भी कहने लगे कि यार इतने दिनों तक आप क्या कर रहे थे, आपने चश्मों की कभी जांच नहीं करवाई। तो पहले पहले तो मैं रोया, उसके बाद में मेरे बड़े भाई साहब बहुत सेंटिमेंट्स हो गए और उन्होंने मेरे को चश्मे का नंबर सामने ही एक चश्मे की दुकान से मेरा चश्मा बनवाया। 6-7 दिन के बाद मुझे चश्मा मिला और उसके बाद मेरी सारी चीज़ें बिल्कुल साफ़ होने लगी और मैं अपने मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में भी काफ़ी अच्छे नंबर लेकर के मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। अब इस वाक़या से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इससे एक चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझनी चाहिए कि अगर इंसान में कुछ कमी है तो भगवान ने आपको इतनी ताकत दी है कि आप उस कमी को ओवरकम कर सकते हैं। मुझे बचपन में कम दिखता था, लेकिन मेरी इमेजिनेशन पावर उसकी वजह से काफ़ी अच्छी हो गई। मैं कम देख करके ज़्यादा समझने के लायक बना। मुझे आज भी ये चीज़ अच्छी तरह से मदद करती है कि मुझे अगर किसी चीज़ को जानना होता है तो मेरा इंट्यूशन या मेरी अंदर की पावर मुझे चीज़ों को बहुत सूक्ष्म तरीके से समझा देती है। और ये मैं मानता हूँ कि ये जो मेरी क्वालिटी जो मेरे में पैदा हुई, वो उसका मेन कारण ये था कि मुझे कम दिखता था और मुझे ज़्यादा समझना पड़ता था। इस बात से मैं एक और चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि लोग कई बार ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे तो माँ बाप गरीब थे, हम छोटे शहर में पैदा हुए, हम गांव में पैदा हुए, हमको कोई मोटिवेशन करने वाला नहीं मिला, और इस तरीके के बहानों के तौर पे वो अपनी कमियों को मेंटेन करते हैं। एक्चुअली ज़रूरत यह है कि आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, आप अपने अंदर उतनी उस ऊर्जा को इस्तेमाल करें जो आपको अच्छे तरीके से अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करने में मदद करेगी। तो जिस तरह मेरा चश्मा न मिलने के कारण जो क्वालिटी मेरे में डेवलप हुई, उसने मेरे को जीवन में काफ़ी मदद की। मैं आपको एक और इंसिडेंट्स देना चाहता हूँ कि एक किताब मैंने पढ़ी थी, उस किताब का नाम है लिमिटलेस, और ये किताब लिखने वाले सज्जन जो हैं वो हैं निक विचिसिस। ये ऑस्ट्रेलिया के पर्सनालिटी हैं। ये जन्म से ही उनके दोनों हाथ नहीं हैं और दोनों पांव भी नहीं हैं, और आज वो दुनिया के सबसे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। कभी मौका मिले तो आप इनकी एक किताब को जरूर पढ़िएगा। इससे मालूम पड़ेगा कि आदमी आधा अधूरा पैदा हुआ है, जिसके पास हाथ नहीं है, जिसके पास पांव नहीं है, लेकिन वो इंसान एक टेबल के ऊपर बैठ करके और जो जिस हिसाब से अपने जीवन के अपने सीख को, अपनी लर्निंग को जिस हिसाब से लोगों के सामने शेयर करता है, अमेजिंग। मैं एक और दाखला आपको देना चाहता हूँ। वो दाखला है एक अरुणिमा सिन्हा करके एक लेडी हैं। ये लेडी किसी ट्रेन में सफ़र कर रही थी और कुछ गुंडों ने उसे धक्का दे दिया और वो लड़की जो थी वो रेलवे ट्रैक पे गिर गई और आने जाने वाली करीब रात भर वो वहीं पड़ी रही और करीब 40 से 50 ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। उसके दोनों पांव टूट के टुकड़े हो गए और यहाँ तक कि रात को चींटियों ने और छोटे छोटे जानवरों ने उसके मांस को नोचना शुरू कर दिया। किसी तरह वो दिल्ली के अस्पताल में दाखिल हुई, उसका ट्रीटमेंट हुआ और उसके दोनों पाँवों को, नकली पाँवों को लगाया गया। और
आपको आश्चर्य होगा कि उसने ये निश्चित किया कि मैं भले ही मेरे पाँव नहीं हैं, लेकिन मैं एवरेस्ट क्लाइंब करूंगी। एंड शी बिकेम ए माउंटेनर। और उसने एवरेस्ट क्लाइंब किया। आपको आश्चर्य होगा कि जिसके दोनों पाँव नहीं हैं, जो सही पाँव वाले उसकी हिम्मत नहीं कर सकते, उस लड़की ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। दोस्तों, आपका जीवन एक बहुत अनमोल है। आप किसी खास मकसद के लिए इस दुनिया में आए हैं। भगवान ने आपको इसलिए जन्म दिया है क्योंकि कुछ काम करें। अपने छोटे मोटे बहानों को पीछे छोड़ दीजिए और इतने मोटिवेटेड रहिए, इतने जिज्ञासु रहिए कि आपका जीवन एक किसी और व्यक्ति के लिए एक दाखला बन जाए, एक एग्जाम्पल बन जाए। मैंने अपनी किताब द क्रिटिकल हिंदू के शुरुआत में ही इस चीज़ का जिक्र किया है कि आदमी में जिज्ञासा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं तो आपको 5 स्टेजेस से गुजरना होगा। सबसे पहली बात आती है एंग्जाइटी। आपके अंदर किसी चीज़ को जानने की एंग्जाइटी होनी चाहिए। जब तक आप में एंग्जाइटी नहीं है, तब तक आप अपनी किसी काम को शुरुआत नहीं कर सकते। एंग्जाइटी का मतलब हिंदी में होता है व्याग्रता, या जिसको कहते हैं कि सही चीज़ जानने के लिए चिंता का डेवलप होना। अगर आप में वो चिंता डेवलप होती है या आप में वो व्याग्रता आती है, तो ये समझिए कि आपने एक कदम क्रॉस कर लिया। दूसरी चीज आती है एक्सपेक्टेशंस। जब आपने किसी चीज को देखा, उसको यूज करने की तमन्ना आपके अंदर पैदा हुई और आपने उससे ये एक्सपेक्ट किया कि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि मैं ये चीज हासिल करूं। ये एक्सपेक्टेशंस का बुखार आपके शरीर में, आपके दिमाग में पैदा होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम हिंदी में उम्मीद कहते हैं। तीसरा होता है एक्सप्लोरेशन। जब आप रिसर्च करनी पड़ती है, जब आप किसी चीज़ को देखा, जब आपने उसको पाने की उम्मीद की, तो उसके बाद में उसके ऊपर एक रिसर्च करनी पड़ती है। आपको उसके एक्सप्लोरेशन करनी पड़ती है, उसकी खोज करनी पड़ती है कि ये चीज़ किस तरह से मिलेगी, कैसे मिलेगी, कैसे मैं इसको रेगुलेट करूँगा। और चौथा आता है हीलिंग। इसका मतलब होता है चिकित्सा। यहाँ चिकित्सा का मतलब ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट टू योर ब्रेन। आपको ये ट्रीट करना पड़ेगा कि मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जो चीज़ मुझे दिख रही है, उसको मैं किस हिसाब से अपने लिए उसको योग्य बनाऊं या अपने लिए प्राप्त करने की एक सीढ़ी बनाऊं। और उस चिकित्सा के आधार के ऊपर आपको एक रिसर्च करनी पड़ेगी, एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा, आपको उसके अंदर पूरी जानकारी हासिल करनी पड़ेगी और तभी आप चौथी स्टेज को पार करेंगे। और पांचवी स्टेज है पेशेंस। जब हम सारी चीज़ें करते हैं, जब हमने एक बार किया हम असफल रहे, 2 बार किया हम असफल रहे, तीसरी बार में हम छोड़ देते हैं, ये गलत बात है। हमें पेशेंस होनी चाहिए। हमें उसको प्राप्त करने के लिए एक टोटल डेडिकेशन होना चाहिए, एक समर्पण होना चाहिए, एक जिद होनी चाहिए कि मैं किसी भी हालत में इस चीज़ को हासिल करके रहूँगा। लेकिन हमें वो फील्ड, वो क्षेत्र छोड़ना नहीं है, हमें उसको पकड़ के रखना है। ये इसी के हिसाब से मैं आपको एक चीज़ और कहता हूँ कि देयर इज़ ए थ्योरी कॉल्ड PDCA, इट्स कॉल्ड प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। हम अगर किसी काम को मिनिमम एरर्स में लाना चाहते हैं, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर ये टूल यूज़ किया जाता है जिसको हम PDCA कहते हैं। हम पहले किसी चीज़ को करने के लिए प्लान करें, फिर उसको करें, उसके बाद उसको चेक करें और उसके बाद में हम उसको अमेंड करें और फिर हम इसको फिर उसी साइकिल में फिर से करें। प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। उस हिसाब से हम जब उसको सर्कुलेट करते ही रहेंगे तो हमें हमारी जो गलतियां हैं उन गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। मैं इस छोटी सी बात के साथ आज का ये सेशन पूरा करना चाहता हूँ। मेरे को डेफिनेटली ये उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अपनी जिद को न छोड़ें, अपने संकल्प को न छोड़ें, अपनी बात को आगे रखने के लिए, उस चीज़ को अचीव करने के लिए आप अपने आप को समर्पित कर लें और यही जीवन का मकसद है। मैं आपको आज इसी बात के साथ अपना बात का पूर्ण विराम देता हूँ और अगला सेशन
करीब करीब मैं ये मानता हूँ कि शुक्रवार के दिन हम फिर मिलेंगे और एक नई चर्चा के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी वीक अहेड। भगवान आपको सुखी रखे और अपना जीवन शांति से व्यतीत करिए। धन्यवाद। गॉड ब्लेस।